1980 के दशक की बात है। स्विट्जरलैंड के एक ज्योतिषी ने हैदराबाद के 8वें निजाम मुकर्रम जाह से कहा था, आपकी मौत 86 साल की उम्र से पहले नहीं होगी। कई साल पहले मुकर्रम जाह के बायोग्राफर जॉन जुब्रिस्की उनसे तुर्की के अनातोलिया में मिले, तब उनकी उम्र 71 थी। वे डायबिटीज की बीमारी की दवा लेते थे और सिगरेट जम के पीते थे। उन्होंने जॉन जुब्रिस्की से यकीन से कहा, जब मेरे दादा मीर उस्मान अली खां चेन स्मोकर होने के अलावा रोज 11 ग्राम अफीम लेते हुए 80 साल जिए, तब तो मैं उनसे ज्यादा ही जीऊंगा। 2023 में जब मुकर्रम जाह का निधन हुआ, तब उनकी उम्र 89 साल थी। मुकर्रम जाह को 1967 में हैदराबाद के 8वें और आखिरी निजाम के तौर पर गद्दी पर बैठाया गया था और विरासत में उन्हें 1 दर्जन से ज्यादा महल, मुगलकालीन कलाकृतियां, सैकड़ों किलो सोना जवाहरात, हीरे और बेशकीमती चीजें विरासत में मिली थीं। लेकिन अपनी मौत से पहले उन्होंने अंदाजन 4000 करोड़ रुपए की जायदाद गंवा दी। जब मुकर्रम जाह की मौत हुई, निजाम हैदराबाद की जायदाद के दर्जनों वारिसों के बीच अदालतों में मुकदमे चल रहे थे। ये मुकदमे मुकर्रम जाह के खिलाफ थे क्योंकि उनके दादा ने अपने बेटे प्रिंस आजम के बजाय पोते को वारिस चुना था। मीर उस्मान अली खां के बायोग्राफर डीएफ कराका ने फैबुलस मुगल में लिखा है कि उस्मान अली खां ने विरासत में बेशुमार जायदाद हासिल की थी और उन्होंने किंग कोठी महल में अपना जनाना बनाया, जहां 1920 के दशक में उनकी 200 बीवियां रहा करती थीं। 1967 में जब 7वें निजाम की मौत हुई तो यह आंकड़ा घटकर 42 रह गया था। लेखक जॉन जुब्रिस्की ने द लास्ट निजाम, राइज एंड फॉल ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट प्रिंसली एस्टेट में लिखा है, मेरे दादा मीर उस्मान अली खान शाम को उस महल के गार्डन में जाते थे जहां उनकी सभी बीवियां पहुंच जाती थीं। जिसके कंधे पर दादा सफेद रुमाल रख देते थे, उन्हें पता चल जाता था कि महल में दादा के बेडरूम में रात को 9 बजे मुलाकात करनी है। लेकिन इस सब के बीच हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली के बच्चे और पोते बढ़ते जा रहे थे और उनकी मौत के समय यह तादाद 100 के आसपास थी, जो 2005 में बढ़कर 500 हो चुकी थी। हकीकत यह भी है कि 1947 में भारत की आज़ादी के दौरान हैदराबाद देश की सबसे अमीर रियासत मानी जाती थी। 1948 में विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन की संसद को बताया था, संयुक्त राष्ट्र के 52 सदस्य देशों में से 20 हैदराबाद की रियासत से छोटे थे और उनमें से 16 की आमदनी हैदराबाद के निजाम की रियासत से कम थी। उस्मान अली खां के बायोग्राफर डीएफ कराका के मुताबिक 1950 के दशक में निजाम की कुल संपत्ति 1.35 अरब रुपए थी, जिसमें से 35 करोड़ रुपए नकद थे। हीरे जवाहरात की कीमत 50 करोड़ से ज्यादा थी और इतनी ही कीमत के महल और जायदाद थी। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने साल 1949 में रिपोर्ट किया था कि निजाम की कुल जायदाद 2 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास रही होगी। इसके बाद के कुछ सालों तक जहां भारतीय सरकार ने पुराने राजघरानों के अधिकार लेने जारी रखे थे, मुकर्रम जाह इंग्लैंड और यूरोप में पुल निर्माण कला से लेकर माइनफील्ड बिछाने के तौर तरीके सीख रहे थे। आखिरकार जब 1967 में 7वें निजाम मीर उस्मान अली की मृत्यु हुई और इस दिन के बाद से मुकर्रम आखिरी निजाम बने, अनेक मुसीबतों ने उन्हें घेर लिया। एक इंटरव्यू में मुकर्रम जाह ने कहा था, सिर्फ मेरे दादा के स्टाफ की संख्या 14,718 थी। इसके अलावा उनकी 42 बीवियां और 100 औलादों के शाही खर्च मुझ पर थे। हैदराबाद के चाऊ महल्ला महल कॉम्प्लेक्स में पूरे 6,000 स्टाफ की तैनाती थी और हमारे सभी महलों में करीब 5,000 सरकारी गार्ड थे। इस सब के अलावा निजाम की रसोई में रोज 2,000 लोगों का खाना पकता था और कुछ स्टाफ आसपास के कई होटलों, रेस्टोरेंट वगैरह में इसका बड़ा हिस्सा चुपचाप बेच देते थे। मुकर्रम जाह ने यह भी बताया था कि निजाम के शाही गैराज, जिसमें रोल्स रॉयस की भरमार थी, उसमें पेट्रोल का सालाना खर्च उस जमाने का 90,000 अमेरिकी डॉलर था। 1968 में मुकर्रम को पहला झटका लगा जब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला किया कि निजाम की दौलत को उनके सभी वारिसों में बराबरी से बांटा जाए। इसके कुछ ही साल बाद मुकर्रम जाह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में अपने दोस्त जॉर्ज हॉब्डे से मिलने पहुंचे और वहां जाकर उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने वहां एक फार्म हाउस लेने की ठान ली। एकाएक उन्हें भेड़ों के एक फार्म मर्चिसन हाउस स्टेशन का पता लगा। यहीं मुकर्रम ने हेलन सिमंस नाम की ऑस्ट्रेलियाई महिला से शादी की, जिनकी बाद में एड्स बीमारी से मौत हो गई। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे थे, जिनमें से दूसरे प्रिंस उमर जाह की ड्रग ओवरडोज के चलते मौत हो गई थी। मुकर्रम की ऑस्ट्रेलिया वाली एस्टेट 5 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई थी।
इधर भारत में उनकी जायदाद पर दूसरों का कब्जा बढ़ रहा था, बंटवारे हो रहे थे, और उधर मुकर्रम ऑस्ट्रेलिया में मिलियन डॉलरों की जायदाद खरीद रहे थे। इसमें पानी का जहाज, दुनिया का सबसे बड़ा बुलडोजर, लैंडमाइन ढूंढने वाली मशीनें और एक सोने की खदान भी शामिल थी। बढ़ते खर्चों के चलते मुकर्रम ने बेशकीमती हीरे जवाहरात स्विट्जरलैंड लाकर बेचे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उनके खर्चे इतने हो रहे थे कि अब उनके पैसों के साथ हेराफेरी शुरू हो गई। भारत सरकार ने इस दौरान निजाम ट्रस्ट के आभूषणों को बेचने पर रोक लगा दी। 1996 आते आते मुकर्रम की ऑस्ट्रेलिया की जायदाद और यूरोप की जायदाद बेचनी पड़ी, जिससे कर्जे चुकाए जा सकें। उनके पानी के जहाज को जब्त कर लिया गया और उनकी कारों, बुलडोजरों को नीलाम कर दिया गया। इसी साल एक शुक्रवार के दिन मुकर्रम ने पर्थ में अपनी सचिव से कहा कि वे नमाज पढ़ने जा रहे हैं। फिर वे ऑस्ट्रेलिया में नहीं दिखे। अपने खिलाफ दर्ज हुए मामलों पर कार्रवाई के डर से वे तुर्की भाग गए और आजीवन वहीं रहे। भारत सरकार ने साल 2002 में उन्हें निजाम ट्रस्ट की सरकारी खजाने के लिए गए आभूषणों के लिए $22 मिलियन जरूर दिए, लेकिन ये कीमत बाजार की कीमत से 1/4 से भी कम बताई गई थी। मरने से पहले मुकर्रम जा को एक ही अफसोस था। इंग्लैंड में एक बार वे वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल हुई एक पनडुब्बी खरीदते खरीदते रह गए थे।